एक जैसे दिखने वाले ये तीनों आइटम क्या कितने गुणकारी हैं, क्या है इनमें अंतर, जानेंगे हम। इन तीनों के गुण, कर्म सब कुछ अलग हैं, इनकी तासीर बिल्कुल अलग है। इसे कब खाएं, किसके साथ खाएं, और बहुत बेसिक चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं होती है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। दही, छाछ और रायता। ये हम सबको पता होता है कि ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है, पर इसका सही समय हमें नहीं पता होता है कि इसका सेवन हम कब करें और किन लोगों को ये हेल्पफुल रहता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, साथ में इनकी प्रकृति में क्या अंतर होता है, इनका कब सेवन करना हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इन तीनों में इतना अंतर क्यों है? तीनों एक ही चीज़ से बनी है। दही से ही रायता बनता है और छाछ भी। छाछ में क्या होता है कि जो उसमें फैट पार्ट है उसको हम मथने के बाद निकाल देते हैं। वो सिर्फ मतलब पानी पानी ही बचता है। वो पचाने में बहुत आसान होता है, बहुत ही लघु होता है। दही की तासीर जो होती है, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दही उष्ण होता है, यानी गर्म होता है। तीनों की तासीर अलग होने के साथ साथ काम तीनों के लगभग सेम ही होते हैं। मतलब तीनों ही आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट करते हैं, कैल्शियम का अच्छा स्रोत पाए जाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छाछ को लेने का सही समय क्या है, या फिर दही को और रायते को लेने का सही समय क्या है, और किन चीज़ों के साथ हम लें, कैसे इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएं कि ये औषधि का काम करे। छाछ को लेने का सही समय होता है दोपहर में। आप लंच के साथ छाछ ले सकते हैं 1 और 2 ग्लास की मात्रा में। लेकिन दही को कभी भी दोपहर में ना लें, क्योंकि वैसे भी पित्त हमारा बढ़ा होता है, सूरज हमारे सर पे होता है और दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए वो डाइजेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप मॉर्निंग में या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप दही लें, या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद आप 1 कटोरी दही का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, साथ में अगर आप हाइड्रेशन पाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप छाछ का सेवन डेली कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा उतनी भरपूर नहीं है, तो आप दही का, छाछ का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। बस हमें समय का ध्यान देना है कि हमें छाछ कब लेनी है, दही कब लेनी है, और रायता भी आप दोपहर के खाने के साथ ले सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि दही को, छाछ को या फिर रायते का सेवन कभी भी रात्रि के समय ना करें। इसका सेवन वर्जित बताया गया है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना आपका जल्दी हजम नहीं होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो रायते का सेवन आप दोपहर के खाने के साथ कर सकते हैं। करना क्या है कि आप अच्छे से रायता बनाइए और हमेशा उसमें सेंधव लवण का इस्तेमाल कीजिए, या फिर काले नमक का आप सेवन कर सकते हैं। प्लेन सॉल्ट आप अवॉइड कीजिए। ये क्या होता है कि काला नमक और सेंधव नमक जो होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो रायता का सेवन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। अगर हम छाछ का, रायते का, दही का सेवन सही समय पे सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, साथ ही आपके स्किन को हेल्दी बनाता है, हेयर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। अगर आप इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, खाने के बाद आपका खाना हजम नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों से अगर जो लोग भी परेशान हैं तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में कभी भी आप नमक डाल के ना खाएं। रायते में आप सेंधव लवण का यूज़ कर सकते हैं, काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बटर मिल्क यानी छाछ बनाने में भी आप भुन के जीरा डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में या तो रॉ फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डाइजेशन की प्रॉब्लम जो आपकी होती है उसको और मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। पर दही को कोशिश करें कि ताज़ी दही हो, तो उसको आप ऐसे ही इस्तेमाल करें। पर चाहते हैं तो उसमें आप शुगर की थोड़ी सी मात्रा डाल सकते हैं। चीनी का सेवन ठीक रहता है। उसमें क्या है कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, अगर वो मिठास पाते हैं तो उनके बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम नमक का सेवन करेंगे दही के साथ, तो जो उसमें कीटाणु होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होता है,
वो मर जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम प्लेन दही लें और कोशिश करें कि सही समय पे लें। अभी गर्मियों का समय है, हम खूब छाछ पिएं, खूब रायता पिएं, दही खाएं और अपने बोन्स को, इम्यूनिटी को हेल्दी बनाएं। ऐसी ही और छोटी मोटी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।